हम महिलाएं घर को संभालती हैं, सबका ध्यान रखती हैं, सबकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढ लेती हैं। लेकिन कई बार अच्छा बनने के चक्कर में हम खुद को इतना पीछे कर देती हैं कि लोग हमें कमजोर समझने लगते हैं। इसीलिए मैं आज आप सबसे एक दिल की बात कहना चाहती हूँ। हाउसवाइफ हो, अच्छी बनो, लेकिन कमजोर मत बनो। अच्छी महिला वो होती है जो परिवार को जोड़ के रखती है, जो प्यार से बात करती है, जो घर को अपना समझकर मेहनत करती है। लेकिन कमजोर महिला वो बन जाती है जो हर बात चुपचाप सहती रहती है, जिसकी अपनी कोई राय नहीं रह जाती, जो हमेशा डर कर जीती है कि लोग क्या कहेंगे। प्यार करना अच्छी बात है, लेकिन खुद की इज्जत खो देना अच्छी बात नहीं है। बहुत सी महिलाएं सुबह से रात तक घर के काम में लगी रहती हैं, लेकिन जब कोई पूछता है कि तुम क्या करती हो, तो वो सिर्फ इतना कहती है, मैं तो हाउस वाइफ हूँ। लेकिन सच बताऊं, एक हाउस वाइफ सिर्फ हाउस वाइफ नहीं होती, वो रसोइया भी होती है, टीचर भी होती है, नर्स भी, और पूरे घर की ताकत भी। इसीलिए अपनी पहचान को छोटा मत समझिए। मैं हमेशा कहती हूँ, महिलाओं को थोड़ा बहुत अपने पैरों पर जरूर खड़ा होना चाहिए। चाहे सिलाई हो, घर से छोटा बिजनेस हो, या मोबाइल से कुछ सीख कर कमाई करना हो। कम पैसे हो या ज्यादा, लेकिन अपनी मेहनत की कमाई आत्मविश्वास देती है। जब महिला आत्मनिर्भर बनती है ना, तो उसकी आवाज में भी ताकत होती है। बहनों, मैं भी कुछ साल पहले ऐसे ही थी। मैंने भी अपने आप को काफी चेंज किया, क्योंकि पहले मैं सिलाई नहीं करती थी। जब भी मुझे अपनी जरूरत को पूरा करना होता था, किसी भी सामान को लेकर, तो मैं अपने हस्बैंड से पैसे मांगती थी। लेकिन कभी कभी पैसे हस्बैंड दे भी देते थे और मुझसे सवाल पूछते थे। उस पैसों का मुझे जवाब देना पड़ता था, क्यों ले रही हो, क्या करना है, कितने का आया, कितने वापस किए। तो इन सब से मुझे थोड़ी सी परेशानी होती थी, क्योंकि मैं शादी से पहले एक प्राइवेट टीचर थी, स्कूल में छोटे बच्चों को पढ़ाया करती थी। तो मैंने कभी किसी से पैसे नहीं मांगे थे। शादी के बाद एकदम सब कुछ छूट गया, तो मेरे लिए ये बहुत मुश्किल था कि मैं अपनी जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पा रही थी। लेकिन हमारी फैमिली जॉइंट फैमिली थी, तो इसीलिए मैंने जैसे तैसे करके कुछ साल निकाल दिए। अब कुछ साल पहले ही फिर मैंने स्टिचिंग का काम यूट्यूब से ही सीखा, और घर बैठे आज थोड़ी बहुत स्टिचिंग के जरिए मैं अर्निंग करती हूँ, और अपनी और अपने बच्चों की छोटी मोटी जरूरतों को पूरा करती हूँ। कुछ महिलाएं सोचती हैं कि चुप रहना ही अच्छा होता है, लेकिन हर बार चुप रहना सही नहीं होता। अगर कोई आपकी इज्जत ना करे, हर बात पर आपको नीचा दिखाए, तो वहां अपनी बात रखना जरूरी है, क्योंकि सम्मान मांगना गलत नहीं है। तो दोस्तों, अच्छी बनिए, रहिए संस्कारी बनिए, परिवार को जोड़कर रखिए, लेकिन इतना भी मत झुकिए कि लोग आपको कमजोर समझने रखी लगे। याद रखिए, एक मजबूत महिला ही पूरे परिवार को मजबूत बना सकती है। तो पहले मैं भी ऐसे ही थी। जब शादी हुई, तो मुझे भी किसी से कोई भी बात अगर सुनने को मिलती, तो मैं उस बात का जवाब नहीं दे पाती थी, क्योंकि मुझे ऐसे लगता था कि अगर मैं चुप रहूं तो शायद उस बात का हल हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, मेरी मुझे प्रॉब्लम है जो आने लगी, तो फिर एक दिन सोचा कि क्या मैं ये सही कर रही हूँ। अगर आज नहीं बोलूंगी तो कब बोलूंगी। आज मेरे साथ गलत हो रहा है, तो मुझे देखकर मेरे बच्चे मुझसे क्या सीखेंगे। इसी बात को मेरे मन में घर बन गया। तो मैंने अपना डिसाइड किया कि जो मेरे साथ हो रहा है, मैं उस बात को सहूंगी नहीं, लेकिन उस बात का जवाब देकर रहूंगी। कभी कभी हम कहते हैं कि चुप रहने से ना, कभी कभी हम सोचते हैं कि चुप रहने से ना बात खत्म हो जाएगी, झगड़ा आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन हम जो सोचते हैं वो नहीं होता है। कब
कहीं उस बात का इतना बड़ा इशू बन जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। लेकिन जब तक आप चुप रहोगी ना, तो आपके साथ ऐसा ही होता रहेगा। जिस दिन आपने अपने लिए आवाज उठानी शुरू की, अपने लिए बोलना स्टार्ट किया, अपने लिए जीना स्टार्ट किया और अपने लिए कुछ कमाना शुरू किया, तो अपने आप सबके मुंह बंद हो जाते हैं। कोई भी आपको सुनाकर नहीं जाएगा, हर कोई आपकी इज्जत करेगा। कहते हैं ना कि इज्जत मांगने से नहीं मिलती, इज्जत है जो कमानी पड़ती है। तो मैंने भी अपने घर में जॉइंट फैमिली में रहकर अपनी इज्जत मांगी नहीं, मैंने अपनी इज्जत कमाई है। तो आप लोग भी ऐसा शुरू कर सकती हैं। कुछ टाइम लगता है, देर से ही सही, लेकिन अपने लिए मजबूत बनना बहुत जरूरी है। आपके बच्चे आपसे ही सीखेंगे। आप अपने बच्चों की रोल मॉडल बनिए, कमजोर मत बनिए, क्योंकि आपके आंसू पोंछने कोई नहीं आता। खुद के आंसू खुद ही पोंछने पड़ते हैं। ये मेरे साथ हुआ है। मैंने आज तक किसी को अपने जो मेरे साथ हुआ, मैंने कभी किसी को नहीं बताया, सहा सब कुछ। लेकिन आज मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, बोल सकती हूँ, अपनी राय दे सकती हूँ, क्योंकि मैं अपने पैरों पे खड़ी हो चुकी हूँ। थोड़ा कमाती हूँ, लेकिन जितना भी कमाती हूँ ना, मुझे ऐसे है कि मैं अपनी जरूरतों को पूरा कर लेती हूँ। मुझे किसी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।